मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मुमरा शहर के मुद्दों को लेकर आज एक बार फिर हम एनसीपी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री सैयद अली भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से आज शहर का माहौल चल रहा है, ट्रैफिक का मुद्दा है, ड्रग्स का मुद्दा है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो अभी भी ऐसा लगता है कि अधूरे हैं, मुमरा शहरियों को नहीं मिल पाए, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि ट्रैफिक जो शुरू से है वो आज भी वैसी ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। भले काफ़ी कोशिश किया शमीम खान साहब ने भी, अभी जैमलर वगैरह दिया है उनको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, शहर में कोशिश होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उससे कोई पार पा पाएगा। एक रोड के बजाय 2 रोड निकाला गया, लेकिन वो आगे जाके उधर नैरो हो गया, तो उसका भी सिस्टम ऐसी कहानी है कि मतलब वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तीसरा, हम लोग ने एक एप्लीकेशन दिया है कि मुमरा और अमरूत नगर तक जो है ब्रिजेस बना के जो उधर की ट्रैफिक है उसको उधर निकाल दिया जाए और रास्ते में उतरने का एक वो बनाया जाए। वो मंसूबा कब आएगा या कब उससे हो जाए, बहरहाल हमारे पीरियड में तो अब ये सब नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। रहा सवाल किस पे आपने पूछा? ड्रग्स पे। ड्रग्स से पहले हम ट्रैफिक के ऊपर ही भाई साहब बात कर रहे हैं। तो ट्रैफिक होने की वजह क्या है? रास्ते चौड़े किए गए, लेकिन वहाँ पे अभी पार्किंग रहती है, हॉकर्स फिर रोड पर आ गए, तो आखिर ट्रैफिक की समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, ऐसा है कि हमने रोड चौड़ा किया सिर्फ इसके लिए कि रोड चौड़ा हो जाएगा, लोगों को आने जाने में सहूलत मिलेगी, लेकिन वहाँ तो पार्किंग है। हमारी नेक नियति थी, है ना, कि हमने वो काम किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो काम को अंजाम नहीं दे पाए। वो हो गया बस स्टैंड, रिक्शे का स्टैंड, कारों का स्टैंड, ट्रैफिक। वो सड़क अपनी जगह पे उतनी ही है जितने पे हमको पहले भी चलना पड़ता था और आज भी चलना पड़ता है। बाकी सब कहीं हॉकर्स का कब्जा है, तो कहीं पार्किंग वालों का है, कहीं पार्किंग वालों का है। अब हमारा देख लीजिए ना, नया रोड बना है, वो 40 वालों का कब्जा है उस रोड पे। तो कहीं ना कहीं जब तक एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से दिल से काम नहीं करेगा, मैं बार बार आरोप लगाता हूँ, शायद मेरी इस बात को सुन के लोग चिढ़ जाते होंगे कि बार बार मैं आरोप लगाता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कोई काम करने को तैयार नहीं है। भाई साहब, एडमिनिस्ट्रेशन से काम कराएगा कौन? नेता कराएंगे या किसकी जिम्मेदारी? देखिए, काम तो जिम्मेदारी है नेताओं की है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सिस्टमेटिक कहीं ना कहीं हम लोग एक जगह पे नहीं हो पा रहे। इसकी वजह से धांधली चल रही है, क्योंकि मेरे पास शिकायत आती, मैं बोलता हूँ तो बोले उसने बोला, वो बोलता है तो बोले उसने बोला, वो बोला तो बोले उसने बोला। इसी में पूरे शहर की माथापच्ची हो गई है। तो यही हाल ट्रैफिक का आगे 10 साल 15 सालों में ऐसे ही रहेगा? मैं बोलता हूँ कि मेरी आगे आने वाली जनरेशन मुमरा नहीं आएगी, ऐसा भी मेरे को लग रहा है। यानी कि अभी ट्रैफिक का इशू छोड़ देना चाहिए? ट्रैफिक का इशू भूल जाओ। आपको मैं एकदम साफ सच्ची बात बता रहा हूँ, लाख सर पटक लोगों को कुछ नहीं होने वाला। देखिए, हर चीज़ में, देखिए हर चीज़ को भी एक भी मैं बोलता हूँ कि हर चीज़ को शासन और प्रशासन पे डाल के भी नहीं होता, और आमदार पे भी डाल के नहीं होता, न नगर सेवकों पे डाल, खुद की भी जिम्मेदारी होती है। तो आवाम जब तक अपनी खुद की भी जिम्मेदारी को नहीं लेगी कि भाई ट्रैफिक वाले से आप लड़ाई कर रहे हो, आप मारपीट कर रहे हो, है ना, कोई चीज़ क्या नाम अपना कोई रास्ता बता रहा है तो उसको गाली बक रहे हो, तो इससे भी नहीं चलेगा। मतलब कहीं ना कहीं हम सबको साथ में मिल के जब आएंगे तो कुछ काम होगा, ट्रैफिक का सोल्यूशन होगा। लेकिन ट्रैफिक का सोल्यूशन नहीं होगा इसलिए कि चारों तरफ गाड़ियाँ हो गई है बेताशा, लोगों के पास कारें हो गई है, लोगों के पास बाइक्स हो गई है, खड़ी करने की कहीं जगह नहीं है हमारे पास। ये तो एक अलग मसला है, लेकिन भाई साहब, जो रोड चौड़े किए गए हैं, वहाँ पे अवैध पार्किंग लगती है, अवैध जो हाउकर्स है वो लगते हैं, पुरानी नई गाड़ियाँ रास्ते में पड़ी रहती, तो आखिर ये करेगा कौन? प्रशासन नहीं करेगा, नेता नहीं करेंगे, तो फिर अब उसका क्या भुगतना पड़ेगा जनता को? देखिए, ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। मेरे जैसा अधिकारी को बोलता है कि भैया ये गाड़ियाँ लाके लोग जो रखे हैं रोड के ऊपर, इसका क्या कुछ टैक्स वैक्स देते हैं क्या अपने को? है ना, सड़ी गाड़ियाँ ला के रोड के किनारे खड़ी है और उसको उठाने वाला कोई नहीं है ना। 1 मरतबा कंप्लेंट किए, 2 मरतबा कंप्लेंट किए। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि तोड़ दिया गया शहर, अभी तक दुकानें लोगों के हाथ नहीं लगी और बेचारे न जाने कितने लोग हाथ में कागज़ लेके घूम रहे हैं, है ना।
लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। भाई साहब, अभी हाल ही में हम लोग इससे पहले भी आपके साथ में जो महानगर पालिका की म्यूनसिपल उर्दू स्कूल, उसको लेकर भी आपसे हमने बातचीत की थी। अभी हमने देखा कि पिछले हफ्ते में यहाँ के विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड लाइब्रेरी की निरीक्षण करने के लिए आए थे, तो बिल्कुल वो स्कूल के अंदर से ही गुजरे थे, लेकिन उन्होंने जो म्यूनसिपल स्कूल जो स्कूल नंबर 13 थी वहाँ पे वो पहुँचे नहीं, वहाँ का जायज़ा नहीं लिया। वहाँ की जो बार बार खबरें चल रही थी कि वहाँ की हालत ख़राब है, अभी तक वो वहाँ तक नहीं पहुँचे। उसको लेकर क्या कहो? देखिए, अब ऐसा है कि मैं कुछ अच्छा बोलूँ तो लोग बोलते हैं कि यार भाई साहब गलत बोलते है ना, पार्टी के खिलाफ़ बात करते। अब उनके पास नहीं गए, शायद उनके पास टाइम नहीं रहा होगा, हालांकि उनको देखना चाहिए। लेकिन लाइब्रेरी जाने के लिए म्यूनसिपल उर्दू स्कूल से ही गुजर के जाना पड़ रहा है। जो उनके मुशीर कार आजकल हैं उनको सोचना चाहिए कि हमको कहाँ व्हाट्सएप को लेके जाना चाहिए। वो बार बार लाइब्रेरी पे लेके जाना चाहिए कि जो स्कूल है उस पे लेके जाना चाहिए। तो फ़िलहाल मैं उनका मुशीर कार नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम कि कौन लोग हैं उनके साथ और कौन कहाँ लेके जाता है उनको। भाई साहब, अभी हम ड्रग्स के ऊपर आते हैं। ड्रग्स का तो आप देख रहे हैं पूरे शहर का क्या हाल है, कई बातें सामने आ रही है कि, और अभी हाल ही में हमने देखा कि जिस तरीके से कल जो सोशल मीडिया पे कुछ फ़ोटोज़ भी वायरल हुए, उसको लेकर क्या करो? देखिए, ऐसा है कि फ़ोटोज़ वायरल होना एक अलग कहानी है। हर आदमी के साथ फ़ोटो रहता है। देखिए, मैं साफ बता रहा हूँ, जिस लड़के के बारे में वो शानू के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो क्या करेगा, शानू के मोहल्ले का लड़का है, सामने से निकलेगा तो उसी के कंधे पे हाथ डालेगा, वो भी सोशल वर्कर है। रहा सवाल क्या नाम है अपना अवार्ड साहब के साथ दिखाया जा रहा है। अब वो ताज़ा फ़ोटो है ईद मिलादुन्नबी का। ईद मिलादुन्नबी के अंदर कोई भी आदमी आता है, हमारे साथ भी फ़ोटो खींचता है, या मैं बोलता हूँ देवेंद्र फडणवीस जी के साथ फ़ोटो खींचता है, या एकनाथ शिंदे जी के साथ फ़ोटो खींचता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन जो एक सेलिब्रिटी हो जाता है, लोग उसके साथ फ़ोटो खींचते हैं, है ना। अब कुछ लोग अपने मकसद के लिए खींचते होंगे, कुछ लोग अपने उसके लिए। तो फ़ोटो खींचना और ड्रग्स में इन्वॉल्व होना दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। एक है कि अगर शामिल हैं तो बिल्कुल फांसी पे लगाओ, फांसी लगाओ, उसके ऊपर गुनाह दाखिल करो, और सबसे पहले सियासतदान आदमी पे गुनाह दाखिल करो। लेकिन ये फ़ोटो क्या दिखा के किसी को कहना, ये मैं इसको मैं मान्यता नहीं देता, और ये गलत बात है। सबके साथ फ़ोटो है, अच्छा आपने फ़ोटो दिखाया, आपका फ़ोटो हमने दिखाया, तो फ़ोटो मत खेलो ना। अगर कुछ, मैं बोलता हूँ शहर में ड्रग्स बेची जा रही है, शहर के ड्रग्स बंद होना चाहिए। तो कैसे बंद हो गए? इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर पुलिस को सख्ती से काम। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले डीसीपी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, गावड़े साहब जो थे हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर। मैंने उनको कहा, एक डेलीगेशन गया था, आसिमा नंदन ने जो हुजूर पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी की थी, उसके ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए हम लोग मुमरा पुलिस स्टेशन में गए थे। तो वहाँ पे ड्रग्स की भी बात निकली, तो मैंने यही बोला डीसीपी साहब को कि सब ड्रग्स को ख़त्म करना पड़ेगा। और अब जो है महाराष्ट्र 10वें नंबर पे है ना, उड़ता पंजाब हम कर रहे थे ना, 10वें नंबर पे इस वक्त महाराष्ट्र है। और ये ड्रग्स जो है क्या नाम है अपना, ये कोई खाली मुसलमान एरिया में नहीं है। हाँ, मुसलमान एरिया में कसीर आबादी है, ज़्यादा है ना, ये हर तरफ फैल रही है। ये कॉलेज के बच्चे पी रहे हैं, ये क्या नाम है अपना एक जहन में डाल दिया गया है कि इससे क्या नाम है अपना अलग अलग तरीके के विचार है इसके ऊपर, है ना। तो इसके ऊपर अगर जो मैं तो बोलता हूँ कि जो नारकोटिक सेल है, जो हमारे और जो यहाँ पे नारकोटिक सेल बनाया गया है, मैं इनको बोलता हूँ कि कल तुम्हारा बच्चा और बच्चियाँ भी इसमें फंसेंगे। कम से कम ड्रग्स का पैसा लेना बंद होना चाहिए। सारे लोगों से मेरी अपील है, ये पैसा मत लो, ये पैसा तुमको बर्बाद खून, मतलब माँ बाप की बद्दुआएं और तुम्हारे भी बच्चों के ऊपर ये आएगा, आज नहीं तो कल, है ना। क्योंकि जो जिस तरीके की रोज़ी रहती है उस तरीके की बरकत होती है। तो इसमें जो है पुलिस को चाहिए कि एकदम स्ट्रिक्ट होके पूरे महाराष्ट्र में, मैं मुमरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोवंडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चीता कैम्प की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मलाड मलौनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी ड्रग पेडलर हैंडलर जो भी है, मैंने सीनियर साहब को बोला था और डीसीपी साहब को ये भी बोला कि साहब वो छोटे छोटे बच्चों पे केस मत बनाओ जो पीने वाले, ये छोटे मोटे क्या 1 ग्राम या 1.5 ग्राम वाले पे नहीं, ये जो कुंटल के हिसाब से बेच रहे हैं ना शहर में, इनको पकड़ो।
इनके ऊपर गुना दाखिल करो, इनको नंगा करके पूरे शहर में घुमाओ, और इनके सपोर्टर फिर चाहे कोई हो, राजनीतिक हो या राजनीतिक हस्ती हो या सामाजिक हस्ती हो, उसको नंगा कर दो, उसको उसके साथ में उसको शेल्टर देने वाले, उसके लिए टेलीफोन करने वाले, सबके ऊपर गुना दाखिल करो। ऐसा हमेशा ये होता है कि जो आम जनता है वो अक्सर ये कहती है कि अगर पुलिस चाहे तो इस शहर में नशा आ नहीं सकता, नशा बेचा नहीं जा सकता है, तो इसको लेकर क्या करो? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा डिपार्टमेंट पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस अगर एक मरतबा टाइट हो गई ना, तो जो महाराष्ट्र में 10वां नंबर लग रहा है ना, एक भी नंबर नहीं लगेगा, पूरे महाराष्ट्र से ड्रग्स खत्म होगी। मुमरा तो छोड़ दीजिए, मुमरा तो बहुत छोटी जगह है, 3 किलोमीटर। अगर कायदे से ऑर्गेनाइज वे से पुलिस हमारी काम कर दे ना, तो यहाँ पे एक ऐसा मामूली सी भी चीज़ नहीं मिलेगी, मामूली सी चीज़, लेकिन सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। तो क्यों कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस पे भी इस तरीके का दबाव आता है ऊपर से? मैं तो ऐसा मान रहा हूँ कि इधर जो है महाराष्ट्र पुलिस मेरे समझ के बाहर है कि कैसे 10वें नंबर पे जा रहा है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पुलिस दुनिया की मानी हुई पुलिस है, उसके नाक के नीचे इतने बड़े बड़े रैकेट, इतने बड़े बड़ी फैक्ट्रीज, इतनी बड़ी बड़ी कारखाने बन रहे हैं, और उसमें से ड्रग्स पैदा हो रही है, और कोई काम नहीं हो रहा उसके ऊपर। ड्रग्स पेडलर आता है, भाग जाता है। तो मेरे ख़्याल से इस पे पुलिस के ऊपर ही इल्ज़ाम बनेगा कि इसको ख़त्म करने वाली ज़ात सिर्फ पुलिस है, आम लोग नहीं। भाई साहब, हम लोग ड्रग्स का जो फोकस है वो सिर्फ मुमरा पे करते, महाराष्ट्र पे नहीं करते। जिस तरीके से आज हम लोग शहर में रहते, तो हम लोग चाहते जो नौजवान नस्ल जो तबाह बर्बाद हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो ख़त्म होना चाहिए, यहाँ से नशा ख़त्म होना चाहिए। कई बार रैलियाँ जाती, कई बार इस तरीके के आंदोलन होते, लेकिन नशा बेचने वाले के हौसले अभी भी बुलंद है। मैं खुद बोलता हूँ ना हुसैन भाई कि अगर आप सिंगल होकर कंप्लेंट कर देंगे तो आप पे हमला हो जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, ब्लेड मार देंगे आपको, आपके ऊपर झूठी कंप्लेंट डाल देंगे, आपके ऊपर कोई औरत आ जाएगी, वो बोलेगी मेरा हाथ पकड़ा है, मेरा ब्लाउज़ फाड़ा, इस तरीके की भी झूठी कंप्लेंट आपके ख़िलाफ़ दर्ज हो जाएगी, और उसको लेने में फटाफट जल्दी से की जाएगी। मैं यही बोल रहा हूँ कि ये क्या नाम है अपना, इसके साथ फ़ोटो आ गया, उसके साथ फ़ोटो आ गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो मेन लोग हैं उनको पकड़ो, मेन लोगों को जेल में डालो, उनको एक्सपोज करो कि ये मैं बोल रहा हूँ, ये 1.5 किलोमीटर का शहर है, 2 किलोमीटर का, बस ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशन से लेके वहाँ तक। अगर इसमें पुलिस चाहे जाए, अगर पुलिस चाहे जाए तो एक पीने वाला भी नहीं बचेगा, भागेगा। क्योंकि एक मरतबा याद है आपको, बहुत पहले जब ये आंदोलन हुआ था जिसमें हजरत आए हुए थे, उसके बाद पुलिस सख्ती हुई थी, तो पीने वाले भाग गए थे शहर छोड़ के कि यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है कुछ पीने के लिए। तो नहीं तो हम लाशें उठाते रहेंगे। और ये आज मतलब 10वीं का बच्चा भी वो कर, अच्छा ड्रग्स का माने एक ड्रग्स नहीं है कि अलग तरीके से अलग अलग है। अब तो कॉलेजेस के बच्चे जो है वो कोरेक्स ओपनली बिक रहा है, कोरेक्स भाई साहब, कोरेक्स ओपनली बिक रहा है। अभी बीच में मैंने सुना कि कोरेक्स पकड़ा गया, उसके बाद सेटलमेंट हुआ कुछ, तो ऐसा मुझे मालूम पड़ा है मेरा। तो मेडिकल वाले कोरेक्स बेच रहे हैं, उन मेडिकल वालों को सोचना नहीं चाहिए कि उनकी औलाद भी पिएगी। सबसे शॉर्ट धंधा ये मिल गया है तुरंत पैसा बनाने का, और इस पे काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। मैं पुलिस से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस शहर को बर्बादी से आप लोग बचा लो, और आप ही बचा सकते हो। क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे ना, अगर हम खुद अड्डे पे रेड करने चले जाए चलो, लेकिन अभी फिर वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा कि हमने मारपीट किया, ये धांधली किया, इस तरीके की बात। वैसा अभी ई सिगरेट जो है ना, उसका भी चलन इस शहर में ज़्यादा बढ़ गया है, उसको लेकर क्या कहो? देखिए, ऐसा है कि नशा तो हर तरफ बढ़ रहा है। ये कोई मुमरा कौसा की बात मत कीजिए आप। ये ई सिगरेट बड़े लोगों का फैशन बन गया, बड़े लोगों के बच्चों का फैशन हो गया। ये एयरपोर्ट पे ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और इससे हुक्का में ना, पार्लर कितना तगड़ा था, कितना नशा था उसमें, कितना तेज़ चल रहा था। ये जितनी भी नशे की चीज़ें आ रही है, और मैं तो ये ऐसा मानता हूँ कि ये खाली सबसे पहले माइनॉरिटीज़ एरिया में ट्रायल होता है, सबसे पहले माइनॉरिटीज़ एरिया में ट्रायल होता है मेरा। और जो ये बेचता है वही भाई बनता है शहर का, उसी के पीछे 25 लड़के चलते हैं। भाई साहब, जैसा कि अभी ये
अवार्ड साहब अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि शहर पहले 2009 से पहले कैसा था और 2009 के बाद अब किस तरह है, लेकिन मैंने आज ही देखा कि आप आज एक पानी के आंदोलन के लिए आप वहाँ पहुँचे थे। तो जब शहर में तरक्की हो गई है, सब पंप बन गए हैं, तो फिर आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि पानी की तकलीफ आज भी शहर को? देखिए, हमारे शहर में एक योजना आई थी जिसको हम नगर सेवक थे तब से चिल्लाते थे हम लोग कि पवार साहब सेंट्रल से लाने वाले हैं ये, लेकिन वो योजना आई नहीं थी। बाद में फिर महानगर पालिका ने 260 करोड़ की योजना थी, उसका पूरा चैन बनने वाला था। रीमॉडलिंग जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कि पूरे शहर की रीमॉडलिंग। मैं बोलता हूँ कि कोई काम नहीं हुआ रीमॉडलिंग के ऊपर। रीमॉडलिंग के कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर तो इंक्वायरी पुटअप होना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। तो वो 260 करोड़ फिर कहाँ गया? वो 260 करोड़ मैं भी सोच रहा हूँ कि कहाँ गया और कौन ले लिया, किसने खा लिया। क्योंकि अक्सर पानी की पाइपलाइन फट जाती है तो वहाँ पे जूने पुराने आज भी माइनॉरिटीज़ एरिया की जितनी भी लाइन है वो लाइन सब के सब गटर से जाती है। चाहे फिर आप बहुत कुछ आजकल लोग बहुत ज़्यादा बोलने लगे टीएमसी और जीपी। मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा यहाँ जीपी ही बिल्डिंग है। इसको नीची निगाह से मत बोला करो, इसमें घर है, सब उसमें घर रहते हैं, है ना। तो जो टीएमसी भी है ना, उनकी भी पाइपलाइन गटर में से ही जा रही है, पानी सब बराबर पी रहे। वही मेरा रीमॉडलिंग का काम नहीं हुआ हमारे शहर में। दीवा में पूरा काम हुआ, दीवा में पूरी रीमॉडलिंग का उन्होंने अपना काम करा के लिया। यही फ़र्क होता है माइनॉरिटी एरिया और अलग टाइप के एरिया में। तो अवार्ड साहब तो बोलते हैं पानी की तकलीफ शहर में नहीं है। देखिए, पानी की तकलीफ कुछ एरियो में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब अवार्ड साहब बोले तो अवार्ड साहब से पूछिए। अब ये पानी की तकलीफ मैं ये बोल रहा हूँ, पानी की तकलीफ बहुत भयंकर होने वाली है समझ। पूरे रोड कंक्रीट हो गए, लाइट यहाँ पे हो गई। देखिए आप लोग जो है ना व्यक्तिगत पे आ जाते हैं कि मतलब आप ये नहीं भाई साहब, आम जनता की समस्या। मैं जनता की समस्या, आज जनता ही रोड पे आई। मैं जनता की समस्या पे मेरी पार्टी की लाइन के खिलाफ भी जाके बोलता हूँ। चूँकि कैसा है कि मैं एक क्या नाम है अपना इस्लामिक घराने से कंसर्ट रखता हूँ, इसके लिए मैं ये सब बोलता हूँ तो मेरा। लेकिन इसका माने ये नहीं कि अब अवार्ड साहब ने कुछ भी नहीं किया, मेरा ऐसा नहीं है। आप मानते हैं कुछ हुआ है? नहीं, क्यों नहीं हुआ, काम हुआ, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है, बिल्कुल काम हुआ है। पानी के लिए आप आंदोलन में क्यों? हाँ, मैं पानी के आंदोलन के लिए गया। हमारी पार्टी के नगर सेवक और नगर सेवी क्या नाम अपना जफ़र नुमानी और हमारी क्या नाम है अपना नेहा नाइक, ये दोनों पानी के आंदोलन के लिए बैठे हुए थे। वहाँ पे मेरी मुसलमान माएँ और बहनें जो है वहाँ पे वो थी। मैं वहाँ से निकल रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा कि क्या नाम है इसके अंदर साथ देना चाहिए। मैं उतर गया वहाँ बाइक से और उनके आंदोलन के अंदर शिरकत किया। भाई साहब, इसने कभी आपने ऐसा सवाल नहीं किया कि 260 करोड़ रुपये आखिर कहाँ गए? क्यों अधिकारी से क्यों नहीं पूछा पानी की? मैंने एक कंप्लेंट किया है, अब देखता हूँ उसका जवाब क्या आता है। मेरे को भी ये बहुत सख्त अफसोस है कि मैं भी इसी शहर में रहता हूँ, इसी शहर में पानी पीता हूँ, इसी शहर में दोपहर का खाना खाता हूँ मैं ना, और मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि 200 करोड़ रुपये आया और गया कहाँ। तो मुझे पता लगाना है कि ये पैसा गया किसके पास, क्यों काम नहीं हुआ। जीवन बाग से पोकल लाइन डाली गई है, वो लाइन आज तक उसमें पानी नहीं है रीमॉडलिंग की। एक वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर कौन है मालूम ही नहीं है। अब हमारे नगर सेवकों को भी मैं पूछता हूँ कि भैया तुम्हारे यहाँ कुछ काम हुआ? बोले भाई साहब हमारे यहाँ काम भी नहीं हुआ और हमसे कोई वास्ता भी नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्टर कौन है मालूम ही नहीं है। वीआईपी, इतना बड़ा वीआईपी है कि इसको किसी के बारे में नहीं मालूम क्या है। मिस्टर इंडिया होगा। मैं तो ये पूछता हूँ कि सारे हमारे नगर सेवा अभी महानगर पालिका चल नहीं रही है, चुनाव हुए नहीं है। चुनाव हुए तो फिर मैं भी अपने नगर सेवकों को बोलूँ ज़रा पूछो भैया कि 260 करोड़ रुपया लेके कहाँ ऑस्ट्रेलिया गया है कि लंदन गया है। माइनॉरिटीज़ एरिया भैया, कम से कम कुछ नहीं तो 100 करोड़ रुपये के तो काम कर दे हमारे। 150 करोड़ खा जा तू, 160 करोड़ खा जा, लेकिन कम से कम इतना तो कर दे कि हमारे यहाँ पानी गटर में से नहीं आवे, पानी साइड से आए। भाई साहब, जो भी वो पानी की टांकी जो सम्प बनाया गया उसका क्या फ़ायदा? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता, मेरे को तो समझ में नहीं आता। लेकिन ये है कि सब पंप का फ़ायदा हुआ। और मैं एक बात और बताता हूँ, अभी जो ऑफिसर है यहाँ पे मुमरा के अंदर पानी डिपार्टमेंट में, क्या नाम? सालून के नाम है, वो अच्छा काम कर रहे हैं।
इसके पहले सब बोगस काम हुआ था। सालुनके के बाद आने के बाद कई एक जगह के, जैसे मेरे यहाँ ऊपर के पहाड़ों का मामला था, बहुत पानी का प्रॉब्लम होता था, लेकिन वो आदमी ने फॉलोअप किया और उसको करके ख़त्म किया। वरना जो है ना, आप यकीन मानो कि बहुत, मैंने आज यही बात बोला, मैं बोला ये ऑफिसर अच्छा है, इससे काम करा के लेने लायक है। तो कहीं ना कहीं वो पानी जो कटौती हो रही, कहीं वो अवैध तरीके से जो सर्विस सेंटर चलाए जा रहे हैं भाई साहब, कहीं वही तो पानी नहीं जा रहा। आप देख लो कि मुमरा में 2 ही 3 धंधे बचे हैं। एक धंधा है इनलीगल बिल्डिंग बनाने का, वहाँ पे भी पानी जा रहा है। मैं उसका नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलता हूँ कि रहने के लिए घर सस्ता मिलेगा, आदमी जाएगा। मैं उसके समर्थन में हूँ, खुला समर्थन है मेरा। मैं जब नगर सेवक था तब भी समर्थन महानगर पालिका में बोला था, या तो आप उतनी सस्ती हाउसिंग स्कीम्स लाओ कि जिसमें 15 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए तक आदमी घर ले ले। आपके पास बहुत जगह पड़ी है, आप बनाइए हाउसिंग सोसाइटी, लोग वहीं लेंगे। लेकिन लोगों को रहना मेन रहता, आदमी लोगों का रहना शहर में घर में ना, तो ये इनलीगल को कोई स्टॉप नहीं कर सकता, ये चलता रहेगा। तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। और पानी का मैं ये बोलता हूँ कि जब आदमी रह रहा है तो पानी की व्यवस्था महानगर पालिका को करना पड़ेगा। सर्विस सेंटर में जो इनलीगल चल रहे हैं, इनलीगल तो उसको तुरंत उखाड़ के फेंक देना चाहिए। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, मैं 3 चीज़ बोला, इनलीगल, दूसरा सबसे बड़ा धंधा है यहाँ पे ऑटो रिक्शा। सबसे बड़ा बिजनेस हब है ऑटो रिक्शा, इनलीगल, समझला, उसका तो मैं समर्थन करता हूँ, समझला। और उसके बाद जो है मेरा ये सर्विस सेंटर नया धंधा। एक बात बताइए, कोई कारोबारी नहीं है हमारे पास। नहीं भाई साहब, लेकिन आरटीआई से एक खुलासा हुआ कि जो 62 सर्विस सेंटर्स में से 42 या 45 कुछ इलीगल चल रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ ना, उनको उखाड़ के तुरंत फेंकना चाहिए। वो चाहे किसी के भी समर्थक का हो, शिवसेना समर्थन का हो, राष्ट्रवादी के समर्थन का हो, कांग्रेस के समर्थन का हो, समाजवादी के समर्थन का हो, MIM समर्थन, उसको निकाल के तुरंत फेंक देना चाहिए। लोगों को पानी पहले पीना चाहिए, पहले पानी मिलना चाहिए। सबसे पहले पानी लोगों के लिए है मेरा, आपके लिए नहीं है। इनलीगल, खास करके इनलीगल ये जो सर्विस सेंटर बने इनके लिए नहीं है। रोज़ी का कोई और रास्ता भी तलाश किया जा सकता है। फिर तीसरी है मैक कंपनी, उसमें 4-5 हज़ार लोग हमारे लेबर काम करते हैं। तो मुमरा में है क्या? यही है 3 चीज़ें। तो फिर किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ? अब मैं तो बोलूँगा डेवलपमेंट मतलब क्या है कि जब 3 ही चीज़ें शहर में बची है जो हुई है, तो फिर डेवलपमेंट क्या होगा? देखिए, हमारे यहाँ कोई बड़ी ज़मीनें नहीं थी कि हमको कोई बड़ी स्मॉल इंडस्ट्री लाने का कोई रास्ता बने। एक मित्तल था, तो उसमें हमारे माशाल्लाह बिल्डर लोग ने कर लिया है, तो वहाँ पे कोई हम ऐसी चीज़ें ला नहीं सकते। स्लाटर हाउस में हम कुछ लोगों को काम पे लगा सकते हैं, मतलब स्लाटर हाउस आएगा तो हमको कुछ ना कुछ वो मिलेगा। बाकी तो और सड़क के किनारे बसा हुआ शहर है, जितना भी उसमें बेचारा आदमी जी खा रहा है मेरा। और डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट हुआ, स्टेशन हुआ, बना मेरा, चेंजेस तो आया ना। लेकिन ये भी है कि आदिवासी भी नहीं थे हम लोग, कि मतलब कुछ था ही नहीं हमारे पास, सब कुछ था, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि डेवलपमेंट हुआ। ये थे हमारे साथ में सैयद अली अशरफ से हमने पूरी तरीके से बेबाकी से भी उन्होंने जवाब दिया कि शहर के मुद्दों को लेकर ट्रैफिक का इशू था, ड्रग्स का इशू था। और ये ड्रग्स का जो मामला आजकल आपने देखा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो फ़ोटोज़ वायरल हो रही थी, उन्होंने उसका भी खुलासा किया कि फ़ोटो सेलिब्रिटी या कोई भी नेता हो उसके साथ में फ़ोटो कोई भी निकालता, उसका कोई इशू नहीं होना चाहिए। वहीं पे उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि इस शहर में विकास तो हुआ है जिस तरीके और उसके अलावा ये भी कहा है कि ये शहर आदिवासी नहीं था। ये थी हमारे साथ में सैयद भाई साहब के साथ में एक ख़ास बातचीत थी। इसी तरह की और भी मुद्दों के इसको लेकर हम फिर दोबारा से सैयद अली भाई साहब से इसको शहर को लेकर, शहर के कामों को लेकर भी चर्चा करेंगे। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ मैं हाजिर होऊंगा।